गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? दशहरा खत्म हो गया, अब दिवाली का तैयारी मत कीजिए, बल्कि 69 के बाद अब 70 का तैयारी में लग जाइए। जिसका 69 में नंबर अच्छा आ रहा है, जिनका भी हो, उनको अभी से लग जाना चाहिए मेंस पर। और मेंस का हम लोग क्लासेज भी चला रहे हैं और टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं। और ये टेस्ट सीरीज बहुत ही सदैव तरीके से और पूर्ण स्ट्रेटजी से चला रहे हैं। ये ऐसा एक माध्यम अपना रहे हैं जिससे आपका ओवरऑल तैयारी पार्ट बाय पार्ट, सेक्शन बाय सेक्शन होते चला जाए। उसी में से हिस्ट्री का पहला टेस्ट हो चुका है और अब आगे टेस्ट कंटिन्यू रहेगा। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि आप 70 के रिगार्डिंग ही देख रहे हैं। खैर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। रिजल्ट 69 का 15 नवंबर को आएगा, 15 नवंबर को आएगा। ठीक, चलिए आते हैं 70 पर। 70 को लेकर बहुत ज्यादा सिचुएशन है क्रिटिकल, क्योंकि बच्चे क्या करें क्या ना करें, किस रिगार्डिंग पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सा बुक अपनाएं। पीटी को लेकर, मेंस को लेकर कई सारी भ्रांतियां, कई सारे सवाल हैं जो तैरने में लगे हुए हैं। स्टूडेंट पूरा थर्राया हुआ है कि 69 में जो हुआ 70 में अगर होगा तो क्या होगा। एक और बात है, बहुत सारे छात्र कह रहे हैं सर अब यूपीएससी का तैयारी छोड़कर यूपीएससी का तैयारी करने चलते हैं। तो क्या सारे यूपीएससी देने वाले छात्र बीपीएससी कंप्लीट कर गए हैं? ऐसा नहीं है। अगर आप बीपीएससी क्वेश्चन को देखिएगा तो अभी 150 में 40 क्वेश्चन ऐसा है जो यूपीएससी पैटर्न पर है। बाकी आपका 110 क्वेश्चन जो है अभी भी वन लाइनर फैक्ट ही है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन कर रहा है। ऐसे में आपका तैयारी मिक्स होना चाहिए और आपका तैयारी को लेवल इस तरह हो कि अगर आपसे ट्विस्ट क्वेश्चन भी आ जाए तब भी आप बना लें। लेकिन देखिए ना, जब ट्विस्ट क्वेश्चन आता है तो कट ऑफ भी कम हो जाता है। अभी आप देख रहे होंगे 80-85 के आसपास कट ऑफ जा रहा है। यानी अगर हम एक तरीके से अपना तैयारी अच्छा कर लें तो हमारा पीटी तो स्कोर हो ही जाएगा, मेंस भी अच्छा तैयार हो जाएगा। तो अभी जो समय है वो मेंस कम पीटी का है, यानी आपको मेंस का तैयारी भी करना चाहिए, इसके साथ पीटी का भी तैयारी करना चाहिए। बहुत सारे छात्र दिल्ली की ओर गमन कर रहे हैं, जा रहे हैं, वहां 1 लाख 1.5 लाख फीस देने को तैयार हैं, लेकिन पटना में बहुत ही अच्छा सुविधा दे रहे हैं। हम लोग भी और अन्य संस्थान भी वहां जाने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको एक तरह का वहां का स्थिति है। लेकिन दिल्ली से कई सारे छात्र रिटर्न होकर जब आते हैं और वही छात्र से जब आप पूछेगा तो उनको उनके जहन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली अब सिर्फ एक आइडियल बन के रह गया है, आइडियलिस्टिक हो गया है, आदर्शात्मक हो गया। खैर, ये सारी बात हैं जो आपके दिमाग में चलते रहेगा और लगातार हम लोग उत्तर देते रहेंगे। अभी बात करते हैं कि शुरुआत मेंस कम पीटी होना चाहिए, यानी अभी आपको मेंस के साथ शुरू करना चाहिए। साथ में अगर पीटी लेकर चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन आपका फरवरी या मार्च में आने का उम्मीद बनता है, मे भी जनवरी में भी आ जाए, क्योंकि मेंस जैसे ही हो जाता है ना 69 का, वैसे ही उसके 1 से 1.5 महीने में आपका नोटिफिकेशन दे देता है। तो अब मेंस होने को उम्मीद बन रहा है दिसंबर लास्ट में या जनवरी में। अब अगर जनवरी में मेंस होता है 69 का तो फरवरी या मार्च में आपका नोटिफिकेशन दिया जा सकता है। कई सारे लोगों को तो यह भी पता नहीं है कि बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन बिहार सिविल सर्विसेज के नोटिफिकेशन से अलग होता है, तो अपने आप में खिचड़ी बनाना शुरू कर देते हैं। हम उससे अलग, हम उससे इतर सोचेंगे और हम संपूर्ण तैयारी का सोचेंगे, हम सिर्फ पीटी की तैयारी का नहीं सोचेंगे। बिहार में छात्र मात्र पीटी तैयारी के आधार पर अपना मेंस का रिजल्ट सोच लेते हैं, संभव ही नहीं है। मेंस अलग है, पीटी अलग है, दोनों का स्ट्रेटजी पे काम करना होगा आपको। हाँ, अगर आप मेंस तैयारी करते हैं तो आपका पीटी का तैयारी होते चला जा सकता है। और श्योर संस्थान 27 तारीख से आपके लिए मेंस का क्लासेस खोलने जा रहा है, ओपन करने जा रहा है। आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में। खैर, तो शुरुआत कैसे हो, तो मैं यही कहूंगा कि आपका शुरुआत जो होगा वो मेंस कम पीटी होना चाहिए, मेंस कम पीटी होना चाहिए। यानी मेंस का शुरुआत जब आप करेंगे तो आपका पीटी का शुरुआत होते चला जाएगा, क्योंकि अब बहुत सारा सेक्शन जो है मेंस के साथ पीटी का भी है। लेकिन ये अभी बस ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं। तैयारी कैसे हो, तो शुरुआत मेंस से हो। पहला बात, तैयारी कैसे हो तो मेंस से हो। और सबसे बड़ी बात, तैयारी ऐसी करें कि सफलता पहला बार में मिले, 5 बार में ना मिले। और इसके लिए शुरू से ही बेहतर प्लान जरूरी है, बेहतर प्लान जरूरी है। तो पीटी में कौन सा बुक पढ़े, आगे आने वाले स्लाइड में इसका पता चलेगा। मेंस में कौन सा बुक पढ़े, ये भी स्लाइड में पता चलेगा। और प्रैक्टिस करें कैसे करें, तो वो जब मैं फिर से बताता हूं, सबसे अच्छा माध्यम प्रैक्टिस का जो है वो है क्लास कंप्लीट हो या चैप्टर कंप्लीट हो
और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना ले, और एक टेस्ट सीरीज तो आपको देना ही चाहिए। कई सारे छात्रों को क्या समस्या हो पता है एग्जाम हॉल में, उन्होंने क्वेश्चन टिक आउट कर लिया, लेकिन जब ओएमआर शीट भरने की बारी आई तो टाइम खत्म, क्योंकि उन्होंने पहले प्रैक्टिस नहीं किया था, उनको आइडिया ही नहीं था, और इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन था इस बार कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही समय निकल गया। तो आपको इसके लिए भी तैयार होना चाहिए। और हम लोग को याद है एक वाक्य, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। 69 यूपीएससी का टेस्ट ले रहे थे और एक टेस्ट में हमने थोड़ा यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया। हमारे पास 80 ऑफलाइन में स्टूडेंट थे जो टेस्ट दे रहे थे। उसके बाद संख्या बल कितना हो गया पता है? 35। यानी बीपीएससी तैयारी करने के दरमियान आप सोचते हैं कि क्वेश्चन हल्का ही आएगा, यही गलती। अभी से माइंडसेट कर लें कि क्वेश्चन हार्ड ही आएगा और उसी के अनुसार तैयारी करना है, तो आपका प्रैक्टिस वहां से हो सकता है। एग्जाम कब होगा? तो मैंने बोला आपको कि अगर फरवरी या मार्च में नोटिफिकेशन आता है तो जून तक आपका एग्जाम होने का उम्मीद बनता है। मई तक भी ले सकते हैं, मई लास्ट में, या जून में ले सकते हैं। तो मार्च तक आएगा तो मई या जून तक आपका हो जाएगा एग्जाम, हो पीटी एग्जाम हो जाएगा। फिर मेंस एग्जाम 3 महीने बाद रख लीजिए, ये चलेगा। न्यूज़पेपर की भूमिका क्या है? तो बदलते पैटर्न में न्यूज़पेपर की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो गई है, अति महत्वपूर्ण। यहाँ सिर्फ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हूं मैं। पीटी का मेंस अगर आप देख रहे हैं तो न्यूज़पेपर आज महत्वपूर्ण भूमिका में है। अगर बिहार के रिगार्डिंग आप एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार रिगार्डिंग भी एक न्यूज़पेपर पढ़ें। आप प्रभात खबर पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान पढ़ सकते हैं, और मेंस के लिए नेशनल एडिशन पढ़ सकते हैं दैनिक जागरण का। इसके अलावा आप विजन या अन्य वेबसाइट का भी प्रयोग, इनसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं अपना इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है, वैल्यू एडिशन के लिए। तो ये एक ओवरऑल प्लान है जिसकी बात हम लोग अभी करने वाले हैं। 70 चाहिए तो चाहिए रिजल्ट वाले संकल्पना पर काम करेंगे। कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, पर काम नहीं चलेगा। आज होगा, रवि होगा, आपकी संकल्पना पर काम करेंगे। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं क्या है। तो ये आप सबको पता होगा 150 क्वेश्चन आ रहा है, 150 नंबर का है। निगेटिव मार्किंग साथ में है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और वो ये यहाँ से पता चल रहा है। 64वीं में थोड़ा सा चेंज किया बीपीएससी ने, 65वीं में थोड़ा और इम्प्रूव किया गया, 66वीं में इम्प्रूवमेंट का लेवल और बढ़ा, 67वीं में तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, 68वीं में बढ़ा, 59वीं में तो एकदम ऊपर तक ले गया है। यानी ये लेवल लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो हमको भी अपनी तैयारी के लेवल को पार्ट बाय पार्ट, सेक्शन बाय सेक्शन इम्प्रूव करते हुए चलना है। अब 1 लाइन वाले बुक काम नहीं देगा। जो हम लोग बात करते थे ना कि लूसेंट काम दे देगा, क्रिएटिव वर्ल्ड वाले कहते हैं कि आप लोग पहले खुद मेहनत करें, सजा के बच्चों के बेवकूफ मत बनाइए। बच्चा बेवकूफ नहीं है, आप मूर्ख हो सकते हैं, बच्चा मूर्ख नहीं हो सकता है। आज बच्चा ओवर टैलेंटेड है और इस बच्चे को 2 महीने में लगता है कि वो सब कुछ जानता है, जबकि वो नहीं जानता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने आप को समझने लगते हैं कि हमको ये पता है, वो पता है, वो पता है, और वो टीचर से बियॉन्ड जाके सोचने लगते हैं। तो मूर्ख नहीं बना सकते हैं, आज आप उनको मूर्ख कभी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 150 क्वेश्चन 150 नंबर का और निगेटिव मार्किंग है और लेवल पैटर्न का चेंज होते जा रहा है, लेवल इंक्रीज होते जा रहा है पीटी का। तो इस पीटी के इंक्रीज होते हुए लेवल को, बढ़ते हुए लेवल को कैसे साधेंगे ये अभी बताऊंगा मैं। मेंस में क्या है? तो जीएस पेपर है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में 3 सेक्शन है। कौन कौन सा है? तो हिस्ट्री है, करेंट अफेयर है और स्टैटिस्टिक है। 3 है, 300 नंबर का है पेपर 1। पेपर 2 भी 300 नंबर का, 3 सेक्शन। पहला है पॉलिटी सेक्शन, दूसरा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी सेक्शन और तीसरा है साइंस एंड टेक सेक्शन। तो ये 3 सेक्शन है दोनों में, पेपर 1 और पेपर 2 में। जीएस में 2 पेपर है, ठीक है। एक ऐसे पेपर है जिसको बिहार में लोग बहुत आसान मानकर चल रहे हैं और ये सबसे बड़ा पेपर है। और इसके साथ आप नाइंसाफी मत कीजिए, नहीं तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। एकदम सिंपल बात कह देता हूं, जो आप अगर मगर डगर में चल रहे हैं ना, नहीं तो जीएस से बड़ा सिलेबस ऐसे का खुद का है, मात्र 300 नंबर का है, लेकिन 600 नंबर से ज्यादा इसका बड़ा सिलेबस है। तो इसको आप जितना अच्छे से साधिएगा इतना ही ज्यादा तेजी से सधेगा। अगर नहीं साधिएगा नहीं सधेगा और फिर आप
जितना भी हाथ पैर मारते रह जाइए, कुछ होने वाला नहीं। हम लोग अपने स्तर पर एसए का पेपर लेकर चल रहे हैं, क्लासेस शुरू करने वाले हैं दशहरा बाद, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। और सिर्फ क्लास नहीं कर रहे, सेक्शन बाय सेक्शन क्लास करवाते जा रहे हैं। कुछ सेक्शन आपको यूट्यूब पर डाल दिए डेमो क्लास, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं जाके। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोग प्रयास नहीं कर रहे। आप लोग को लगता है ना कि 500, 1000, 1500 दे के कोर्स खरीद लो ऑनलाइन में और उससे काम चल जाएगा। नहीं चलेगा। अगर ऑफलाइन कर सकते हैं तो है, करने का बिल्कुल प्रयास कीजिए। याद रखिएगा, आप आज हमको बोल सकते हैं कुछ, लेकिन कल आपको ये रियलाइज होगा कि मैं सही बोल रहा हूँ, हृदय से बात कर रहा हूं मैं, ये बात सही है। ऑफलाइन अगर आप कर सकते हैं तो ऑफलाइन कीजिए। ऑनलाइन में कोई पंक्चुअलिटी नहीं है, कोई रेगुलरिटी नहीं है, बहुत ही कम सिंसियर छात्र हैं, लेकिन बोलने वाले छात्रों की संख्या काफी ज्यादा है ऑनलाइन में। उससे काम नहीं चलेगा। सीखना है, करना है तो आइए, बैठिए, क्लास को देखिए, आराम से काम नहीं चलेगा। ऑप्शनल भी है आपके पास, 30+ ऑप्शनल पेपर है जिसमें आप कोई ऑप्शन ले सकते हैं। हिस्ट्री आजकल ज्यादा ले रहे हैं लोग, हिस्ट्री ले रहे हैं, ज्योग्राफी ले रहे हैं, क्योंकि सामान्यतः इसका तैयारी वो करना है। मैं भी अपने स्तर पर हिस्ट्री का क्लास 28 तारीख से शुरू कर रहा हूँ, ऑप्शनल का क्लास, और ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा। क्योंकि यहाँ हिस्ट्री कर लेने के बाद अगर आप पीटी में करते हैं ना, तो कोई भी बड़ा से बड़ा लेवल का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ये समझ लीजिए। हिंदी में पास करना होता है, और गारंटी है, डंडे की डंगे की चोट पर कह रहा हूँ कि 2 घंटा में आपको हिंदी पास करवा दूंगी। तो हिंदी कोई बड़ा टेंशन नहीं है, हिंदी कोई बड़ा। बाकी इंटरव्यू 120 नंबर का आता है। ये है आपका ओवरऑल सिलेबस। अब आते हैं सेक्शन, वो है पीटी के बुक को लेकर कौन सा बुक फॉलो किया जाए। तो देखिए, फॉलो करने का आप दुनिया का हर बुक फॉलो कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि आप अपने रूम को तो ऐसे भी पुस्तकालय बना चुके हैं, अब और कुछ बनाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। लेकिन उससे पुस्तकालय से आप पास करने वाले नहीं। वो झंझट बढ़ता चला जाएगा, टेंशन बढ़ता चला जाएगा, टेबल पर बुक बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो देखते चले जाएंगे, क्योंकि कोई भी वीडियो 5 से 10 मिनट से ज्यादा देखते नहीं है आप। तो आपसे रिक्वेस्ट एक है कि फिर से एक बेहतर माध्यम था, जो गुरुकुल व्यवस्था था ना, वो बहुत अच्छा व्यवस्था था, वो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका देता था। और वो सामने आकर छात्र पढ़ते थे, आराम से घर में बैठ कर पढ़ाई नहीं होता था। तो थोड़ा सा अपने देह को कष्ट दीजिए, ये आपको जीवन भर सुख देगा। आप चाहें कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो बुक पढ़ सकते हैं। क्लास ज्वाइन करना चाहें तो हम लोग पीटी का बैच शुरू कर चुके हैं। आप 27 तारीख से पीटी के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। श्योर सक्सेस सिर्फ ये सब पढ़ाने की बात नहीं कर रहा है, इस बार पूरा मनोयोग से आपके साथ हम मेहनत करने की बात कर रहे हैं। अगर आप मेहनती हैं तो हम आपसे ज्यादा मेहनत करेंगे, और आप अगर दुगना मेहनत करेंगे तो हम 4 गुना मेहनत करेंगे। लेकिन ये मेहनत का एक दिशा होना चाहिए, सही मार्गदर्शन होना चाहिए। कितना भी पढ़ने से पास नहीं होता इंसान। कितना आजकल क्या हो रहा है कि इतना मटेरियल दे दिया जा रहा है, कह रहा पढ़ो बउआ, इससे ही क्वेश्चन आएगा, और कल होके बोला जाता है हमारे से ही क्वेश्चन आया। उससे मतलब नहीं है। अगर पढ़ने इतना ही पढ़ना है तो बुक काहे नहीं पढ़ेंगे, संस्थान क्यों ज्वाइन करेंगे? संस्थान मतलब है सही दिशा, सही मटेरियल और सही कंसेप्ट, और एक पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी जो हम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री के बुक की बात कर लेते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी बहुत लोगों के पास नहीं होगा, मैं कंप्लीट करवाऊंगा ओल्ड एनसीईआरटी। 11th का सतीश चंद्रा और आर एस शर्मा मैं कंप्लीट करवाऊंगा। 12 का भी आपको पढ़ने के लिए बोल सकता हूँ। 12 में एक वर्ल्ड हिस्ट्री का बुक है, क्यों पढ़िएगा? नहीं पढ़िए, वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन नहीं आता। इसके साथ आप स्पेक्ट्रम कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम का पूरा मैं सीरीज करवा चुका हूँ, 10 घंटे का वो सीरीज है, पूरा बुक ही कंप्लीट करवा दिया है मैंने। आप चाहें तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, राजीव अहिर जी का बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है, या आप चाहें तो एसके पांडे सर के बुक को पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट क्लियर किया है इन्होंने, बहुत ही अच्छा। मैं इस बुक को बहुत अच्छा मानता हूँ। क्वेश्चन भी दिया है पीछे में, लेकिन 1 लाइन फैक्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे क्या मतलब है, कंसेप्ट बड़ा अच्छा क्लियर होगा। इसके अलावा घटना चक्र से प्रैक्टिस कर दीजिएगा। अगर आपको इससे बचना है तो आप श्योर सक्सेस के नोट्स को ले सकते हैं, श्योर सक्सेस के नोट्स को ले सकते हैं। आप क्लास कीजिएगा तो आपको नोट्स तो मिलते ही चला जाएगा, लेकिन आप चाहें तो हम ओवरऑल इतना कंसाइज तरीके से नोट्स बनाए ना कि आपको देखकर मजा आ जाएगा। सही बात बोल रहा हूं। चलिए साइंस सेक्शन पर आते हैं, जो सेक्शन इस बार आपको बहुत रुलाया है, बहुत रुला, क्योंकि हिस्ट्री का इस बार क्वेश्चन एक था लेवल का था, लेकिन बन जाता। लेकिन साइंस का क्वेश्चन में डिफिकल्टीज रहा है, मॉडरेट टू टफ रहा है। तो साइंस सेक्शन को पहले मैं बोलता था कि आप लूसेंट से कर सकते हैं, लूसेंट साइंस से कर सकते। आज ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। लूसेंट का साइंस सेक्शन का जो स्पेशल बुक आता है
पूरा बुक की बात नहीं करो, स्पेशल जो बुक आता है वो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल है, बहुत फ्रूटफुल है। लेकिन तब भी अब लेवल बढ़ रहा है तो हमको भी लेवल बढ़ाना चाहिए। परीक्षा वाणी का 2 बुक आता है साइंस का, एक स्पेशल बायोलॉजी का आता है, एक फिजिक्स केमिस्ट्री का आता है। आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन ये लेंदी बुक, अगर उसके स्थान पर आप 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़ सके तो पढ़िए। करेंट अफेयर का मैगजीन मंथली पढ़िए और उसमें साइंस एंड टेक्स्ट सेक्शन पढ़िए। ये पीटी में भी काम देगा, मेंस में भी काम देगा। इससे भीतर आप जाना चाहते हैं तो आप श्योर सक्सेस के नोट्स को ले सकते हैं। फिर से श्योर सक्सेस के नोट्स को ले सकते हैं। हम लोग पूरे अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हैं, एकदम बेहतर तरीके से। लेकिन घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट आपको लेना है। आप कहिएगा सर इससे क्वेश्चन आ जाता है घटना चक्र से, तो भैया नहीं आएगा या आएगा वो छोड़िए ना, आप सेक्शन बाय सेक्शन, यूनिट बाय यूनिट और चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करते जाइएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा, तो कल होके काम देगा कि नहीं आपको, ये बताइए तो जरा। काम देगा ना। लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। बिहार में अब छात्रों को ना बैठे बैठे रिजल्ट चाहिए, है ना, बैठे बैठे 56 भोग चाहिए, करना कुछ नहीं है। नहीं करिएगा, घर से नहीं निकलिएगा, शरीर को नहीं थोड़ा थकाइएगा, रिजल्ट मुश्किल हो जाएगा। ऑनलाइन का ना बहुत निगेटिव कमेंट आ रहा है, निगेटिव रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में पंक्चुअलिटी नहीं। ये बात मैं 50 बार बोलूंगा, 100 बार बोलूंगा, जब तक आप सही नहीं कहेंगे। अगर आप सही हैं तो आप इसको गलत करने का मादा रखेंगे। अगर आप पंक्चुअलिटी से पढ़ रहे हैं तो आप मादा रखेंगे हमें गलत करने का। लेकिन नहीं कर रहे हैं तो उठिए, लाचार नहीं है आप, विश्वास करिए आप कंप्लीट कर सकते हैं, और आप अगले 6 महीना में कंप्लीट कर सकते हैं। बिहार स्पेशल को लेकर, बुक को लेकर बहुत मारा मारी है, क्योंकि असंख्य बुक है, मतलब बुक की गणना ही नहीं की जा सकती। लेकिन इसमें से 2 बुक मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। एक पनोरमा का बुक आता है, सीजन बाय सीजन आता है, वो बुक अगर आपको मिलता है तो द बेस्ट, नहीं मिलता है तो आप केबीसी नैनो का ग्रीन कलर का जो कवर पेज आता है उसका बुक ले सकते हैं। दोनों बुक लीजिए, बहुत अच्छा है। प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट स्पेशल अभी मॉडर्न जो अप्रोच बीपीएससी क्रिएट कर रहा है उसके अनुसार अब प्रैक्टिस सेट आएगा तो हम आपको मतलब बुक के माध्यम से बताते चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। बात करें पॉलिटी का तो लक्ष्मीकांत सबके मुंह पर चढ़ा हुआ ही है। लेकिन अगर लक्ष्मीकांत उतना मोटा बुक नहीं पढ़ना चाहते, बचना चाहते हैं, तो हमारा क्लास नोट्स ले सकते हैं, ज्ञान यादव का बुक आता है वो ले सकते हैं, या फिर आप किसी ऑथेंटिक संस्था का मटेरियल ले सकते हैं। लेकिन आपको इसमें कंसेप्ट क्लियर करना होगा, क्योंकि पॉलिटी से अब जो क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा लेंदी आ रहा है, लेकिन तब भी बन रहा है। ये बहुत फ्रेंडली सब्जेक्ट है जो आप कम मेहनत में ज्यादा नंबर ला सकते हैं, 10 से 12 नंबर ला सकते हैं। बात रहा करेंट अफेयर का, देखिए मैं प्रतियोगिता दर्पण फॉलो करता हूं और करवाता हूं, पहला थिंग प्रतियोगिता, लेकिन पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। ऑनलाइन फैक्ट मत पढ़िए, पूरा पढ़िए, पहला। दूसरा, आप चाहें तो इसके स्थान पर क्रॉनिकल भी ले सकते हैं, मैं क्रॉनिकल भी फॉलो करता हूं, क्रॉनिकल ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। क्रॉनिकल का मंथली मैगजीन आता है, आप ले सकते हैं। क्लास आवर में मैं ओवरऑल, अब क्या है कि ऑनलाइन फैक्ट से काम चलेगा, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ेगा, जैसे इस बार G20 का क्वेश्चन पूछ दिया है ना, तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा डेली करेंट अफेयर फॉलो करिए, कोई ऐसा साइट फॉलो कीजिए, कोई ऐसा मैगजीन, कोई ऐसा ग्रुप फॉलो कीजिए जिसमें थोड़ा विस्तृत तरीके से करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा हो, तो आप शुरुआत से रहेगा तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा इकोनॉमिक सेक्शन को लेकर जो एक कंसर्न है, बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया बजट इंडिया इकोनॉमिक सर्वे, ये तो करना ही करना है। इस बार क्वेश्चन नहीं आया तो क्या हुआ, लगातार 4 साल से आ रहा है उसका नहीं कहिएगा, एक साल क्वेश्चन नहीं आया तो आप मूव कर लीजिएगा, अगला बार क्वेश्चन आएगा। इकोनॉमिक्स के सेक्शन के लिए आप रमेश सिंह का बुक ले सकते हैं, थोड़ा लेंदी है, लेकिन लालन लाल का बुक भी ले सकते हैं, वो भी लेंदी है, लेकिन पढ़ने में मजा आ जाएगा, पढ़ने में। और एक बार मजा आ गया ना तो इकोनॉमिक्स छूटेगा नहीं प्रश्न, ठीक। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11th और 12 ले सकते हैं, एनसीईआरटी 11th और 12 ले सकते हैं, या माजिद हुसैन का बुक ले सकते हैं, आप जो चाहें इसमें कर सकते हैं। आप हिंदी के लिए पेरियार का बुक ले सकते हैं, बड़ा अच्छा बुक है, बहुत अच्छा बुक है पेरियार का। ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का बुक आता है, तो पेरियार के साथ भी जा सकते हैं। तो ये पीटी को लेकर अप्रोच, इतना पढ़ने में आपको समय काफी ज्यादा लगेगा, तो आप चाहें तो एक संस्था ज्वाइन करके आगे बढ़ सकते हैं, जरूर नहीं है हमारी संस्था, श्योर सक्सेस तो है, और भी आपको जहां भी अच्छा लगे, दिल लगे, आप करिए। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने कक्षा 30 से 35 छात्र रखते हैं,
और आप तक पहुंचते हैं। बड़ी बात है कि छात्र तक पहुंचते हैं, आपसे अप्रोच करते हैं, आपको दंडित करते हैं, आपको डांटते हैं। आपको भीड़ से अच्छा है कि अपने आप को प्रेजेंट करने वाला संस्था में जुड़िए। मैं नहीं कह रहा हूं मेरे पास जुड़िए, लेकिन कहीं जुड़िए, क्योंकि जरूरी है कि शिक्षक का नजर आप तक रहे और आपसे पूछे, आपसे बात करे और बोले कि क्या किए और क्या नहीं किए, ये जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेंस की तरफ। मेंस को लेकर कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है। बड़ी बात ये है, जो भी मार्केट में बोल रहे हैं वो अनऑथेंटिक बात है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि बिहार पर्सपेक्टिव इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीटी में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस में कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार रिगार्डिंग। और मैं पिछले 1 से 1.5 साल से न्यूज़पेपर कवर करते आ रहा हूं बिहार का, और बिहार का मटेरियल मेरे पास जितना अच्छा है, मुझे नहीं लगता कि नहीं के पास होगा, में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमने बहुत मेहनत किया है बिहार रिगार्डिंग करंट अफेयर को फॉलो करवाने का और अन्य सेक्शन को फॉलो करने का। तो हिस्ट्री सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री का। श्योर सक्सेस नोट्स बेस्ट होगा आपके लिए। ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, आप देख लीजिए एक बार, भी पता चल जाएगा, मैं ये आपसे कह रहा हूं। लेकिन इसके अलावा, नोट्स के अलावा अगर आप जाना चाहें तो किस पर जा सकते हैं? तो आप चाहें स्पेक्ट्रम बुक ले सकते हैं, या आप चाहें केवी से नैनो का मेंस के रिगार्डिंग जो बुक आता है उसको फॉलो कर सकते हैं। नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर के लिए बुक ले सकते हैं, लेकिन उतना क्यों पढ़िएगा, आप ऑथेंटिक होगा एक नोट्स ले लें, बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन तब भी एक बुक तो पढ़िए ही, स्पेक्ट्रम पढ़िए, पीटी और मेंस दोनों में काम दे देगा। श्योर सक्सेस का नोट्स हमने बहुत ही तरीके से पिछले 6 महीने से हम लोग लगातार 69 को लेकर काम कर रहे हैं और 70 को लेकर। तो हम लोग नोट्स को एकदम मॉडर्न अप्रोच में तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो नोट्स देख लग सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, फिर ले सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो हम लोग का हिस्ट्री का नोट्स हो, साइंस एंड टेक का नोट्स हो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का नोट्स हो, पॉलिटी का नोट्स हो, या स्टैटिस्टिक का प्रैक्टिस सेट हो, बहुत बेहतर हम लोग ने अपने तरीके से बनाया। आप देख सकते हैं करेंट अफेयर का सेक्शन बहुत ब्रॉड हो गया, क्योंकि करेंट अफेयर सिर्फ करेंट अफेयर नहीं रहा, बल्कि पॉलिटी से भी जुड़ गया है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी जुड़ गया है, साइंस एंड टेक से भी जुड़ गया है, और करंट अपना सेक्शन तो है। पिछले बार हद हो गया, पॉलिटी का क्वेश्चन करंट अफेयर में दे दिया गया, इतना अप्रोच बढ़ा लिया है करंट अफेयर में। तो ऐसे में विजन आईएएस का मैगजीन अगर आप फॉलो करते हो, जो बहुत लेंदी मानता हूं मैं, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन उसके अलावा संपादकीय में जनसत्ता का अगर हिंदी माध्यम में है, फॉलो करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। द हिंदू आप पढ़िए, या द इंडियन एक्सप्रेस आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस आप देख सकते हैं। मतलब 1 साल का आपको पूरा करेंट इशू जो है आपको पढ़ जाना, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों स्तर पर। यद्यपि करेंट अफेयर में आईआर से क्वेश्चन ज्यादा आता है, यानी इंटरनेशनल रिलेशन से ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये आपका ज्यादा थोड़ा सा रहना चाहिए, इस पर आपका पकड़ ज्यादा होना चाहिए। स्टैटिस्टिक को लेकर आर.एस. अग्रवाल सर के बुक से 65वीं में पूरा 4 का 3 क्वेश्चन आ गया था। तो मैं कहूंगा आर.एस. अग्रवाल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बुक आता है, उसको ले लीजिए, या मार्केट में स्टैटिस्टिक्स के ज्यादा अच्छा बुक आपको तो नहीं मिलेगा, मैं फिर से कहता हूँ नहीं मिलेगा। आर.एस. अग्रवाल सर का बुक अच्छा, जो मिल रहा था बुक वो थोड़ा ओल्ड हो गया है, ट्रेंड चेंज कर रहा है, लेकिन तभी आप उससे प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। ठीक, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सफिशियंट नहीं है, नहीं, हाँ बेसिक कंसेप्ट के लिए ठीक है और थोड़ा अप्रोच के लिए ठीक है, लेकिन ओवरऑल आपको बिहार एस्पेक्ट में, बिहार इशू से रिलेटेड भी पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा। वहां लक्ष्मीकांत तो मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, मौन हो जाता है। तो आपको बिहार रिगार्डिंग के लिए बिहार इशू को, बिहार पॉलिटिकल इशू को देखना होगा। और फिर मैं कह रहा हूं, वो करेंट मैगजीन से, न्यूज़पेपर से आप कवर कर सकते हैं, और वो मैं अपने स्तर पर कवर किया हूं। इसके अलावा इकोनॉमी और ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, पिछले बार तो हद हो गया, इकोनॉमिक सर्वे अगर आप पढ़े थे इंडिया और बिहार का, तो क्वेश्चन सारा वहीं से था एक्सपोर्ट। लेकिन उसके अलावा बिहार मंथली मैगजीन आप पढ़िए इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए, और जो इकोनॉमिकल इशू आता है, जैसे गरीबी से रिलेटेड, बेरोजगारी से रिलेटेड, समावेशी विकास से रिलेटेड जो एडिटोरियल आता है ना, वो एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए 68 में जो क्वेश्चन आया है, एडिटोरियल एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर आया है, तो अगर वो करते हैं तो क्या बात है ना। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए, बहुत जरूरी है। 5 साल आप ले सकते हैं, 6 साल ले सकते हैं, 10 साल मत चाहिए, 6 साल तक लीजिए ना। यानी आप 60वीं से 62वीं शुरू कीजिए, या 63वीं से शुरू कीजिए और 68वीं तक पहुंच जाइए। 69वीं एग्जाम हुआ नहीं अभी, तो इतना साल का अप्रोच आप प्रीवियस ईयर लेकर चलेंगे तो आपके लिए काम आ जाएगा वो चीजें। तो मेंस
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए और अभी से लेकर जनवरी तक आप मेंस कंप्लीट कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। हम मेंस का क्लास ओपन कर चुके हैं, 27 तारीख से आपका मेंस का क्लास चल रहा है। आप चाहें तो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी मूड में जुड़ सकते हैं। आगे भी सेशन शुरू होगा मेंस का छठ के बाद भी, लेकिन अगर आपके पास समय अभी है आप आ सकते हैं, तो क्यों नहीं पढ़ेंगे, हमको कोई वजह पता नहीं चलता है। बाकी आप अपने स्तर पर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा बिना सही दिशा के आप सही जगह पर नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि रोड तो अनंत है लेकिन रास्ता एक है, वो है सक्सेस का रास्ता। हमारा आपका मुलाकात होता रहेगा। आ जाए।